वेलकम बैक नाज़रीन। असां सां कुछ वधीक मेहमान इन मौज़ू हवाले सां जेको आहे गॾु आहिनि। हिन मौज़ू ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल 2018 वॾी बहस जेको आहे पखेड़े छॾी आहे सोशल मीडिया ते। ऐं कुझु माण्हू ट्रांसजेंडर्स खे जीअं सेनेटर मुश्ताक साहब जी मां पाण ॻाल्हि ॿुधी त हू शायदि उन्हनि खे इंसान मञण जे लाइ बि तयारु कोन आहिनि। ट्रांसजेंडर खे हू कंटिन्यूअसली अम्ब्रेला टर्म चवनि पिया। बहरहाल असीं उन्हनि खां कुझु कोशिशि कईसीं पुछण जी त अम्ब्रेला टर्म मां बि छा मुराद आहे ऐं छो हू इंसान छो हुननि जे मुक़ाबले में बीठा आहिनि, छा हू नफ़रत अंगेज़ी फैलाइनि पिया, छा आख़िर कनि पिया। सो बहरहाल उहो अचो त असीं ट्रांसजेंडर जी ज़बानी तव्हांखे ॿुधाए वठूं पिया। हिन वक़्तु मूंखे जॉइन कयो आहे ज़िनाया चौधरी, जेका ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहे, ट्रांसजेंडर आहे। लाहौर खां हुननि मूंखे वीडियो लिंक जे ज़रिए जॉइन कयो आहे। ज़िनाया अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ऐं ॿिए तरफ़ मूंखे डॉक्टर जमील राठौर जेके इस्लामिक स्कॉलर आहिनि उहे बि मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक जे ज़रिए जॉइन करे चुका आहिनि। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का भी। ऐं टे तरफ़ नादरा ख़ान आहिनि, ट्रांसजेंडर फ्रॉम KPK। नादरा भी तमाम एक्टिव रहंदियूं आहिनि, एक्टिविस्ट आहिनि, ट्रांस एक्टिविस्ट आहिनि। नादरा खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी टाइम निकाला है। स्टूडियोज़ में मूंखे ज़ैरिश ख़ानज़ादी जॉइन कयो आहे, जेका प्रोग्राम मैनेजर आहे जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस जी। ज़ैरिश अस्सलाम वालेकुम, तव्हांजी भी वॾी वॾी महिरबानी त तव्हां प्रोग्राम में टाइम करियो। तो आप तमाम मेहमानों की इजाज़त से, तमाम मेहमानों की इजाज़त खां डॉक्टर जमील राठौड़ खां जेको आहे शुरुआत कंदसि। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू मेरी सुनी जो मैं सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ कर रही थी, तो क्या जो वो बातें कर रहे थे आप उनसे ज़ाहिर सी बात है इत्तेफाक भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? इत्तेफाक करेंगे, डिसएग्री होंगे? क्योंकि उनके तो उससे यही लग रहा था कि वो ट्रांसजेंडर्स को इंसान करार देने में भी बड़ा कतरा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि ये बहस है ही नहीं कि कोई ट्रांसजेंडर्स को से नफ़रत करता है या उनसे मोहब्बत करता है, उनके हुकूक की मुखालिफत करता है या उनके हुकूक का एतराफ़ करता है। ट्रांसजेंडर भी अल्लाह की मखलूक है और दीन इस्लाम ने इतनी आला अक़दार का मज़हब है कि उसने इंसान तो इंसान हत्ता के हैवान और प्लांट्स के राइट्स भी हमें अता फरमाए हैं। लिहाजा दीन इस्लाम ने डेफिनेटली ट्रांसजेंडर्स के भी हुकूक मुतय्यन फरमाए हैं। मसला अब यहाँ पर जो एक बिल लाया गया, आप बिलीव कीजिए कि ट्रांसजेंडर से हमारी कोई मुखालिफत नहीं है, कोई मुखासिमत नहीं है, लेकिन ये बिल ऐसा लगता है LGBT का एक स्पोक्समैन है जो ये बिल लाया है और उनकी जनाब ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये बिल लाया गया। तो मुखालिफत बिल की है। ट्रांसजेंडर्स के जो राइट्स इस्लाम ने दिए हैं और इंसानियत ने दिए हैं, बीइंग ए ह्यूमन, मैं समझता हूँ उनके इतने ही हुकूक हैं जो माशरे में किसी मर्द या औरत के हो सकते हैं, उनकी तज़हीक नहीं होना चाहिए। और इस बिल की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसने राइट्स दिया है किसी को कि कोई भी शख्स जाकर डिक्लेयर कर दे कि सलाम मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मैं औरत हूँ, कोई कहे कि मैं अपने साथ फील कर रहा हूँ कि मैं मर्द कुछ को महसूस कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ बिल की मुखालिफत इसलिए है कि इसकी आड़ में दरअसल हम जिन्स परस्ती के जो कवानीन, अच्छा, इसकी कतई कलामी की माफ़ी, इसकी कौन सी शिक के साथ जो है आप डिसएग्री करते हैं? इसकी कौन सी ऐसी शिक है? क्योंकि अगर हम ओवरऑल जिस तरह ये कहा गया कि ट्रांसजेंडर जो है वो जब भी अपना आईडी बनाएगा उन्हें हुकूक तो दिलाने की बात करता है, या इसकी एक शिक पे एनी बड़ा जो है पर्सन मुतनाज़ा फैला हुआ है। या कोई भी शख्स जाकर जो है डिक्लेयर कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये डिक्लेयर करने का मरहला आए तो उससे पहले 2-3 मरहले और मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी माँ बाप को ये पता होता है कि उसका बच्चा जो पैदा हो उसके माइलस्टोन्स के साथ साथ उसे पता चल जाता है कि इसकी जिनसी कैफियत और जिनसी साख्त क्या है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसे खुद महसूस होना शुरू हो जाता है। और फिर तीसरा मरहला, अगर आपने इसको बाकायदा डिटरमाइन करना है तो एक ऑथेंटिक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जो डिक्लेयर करे, और उसके बाद उसके राइट्स मुतय्यन हो सकते हैं, इसमें कोई इबहम नहीं है। लेकिन वहां पर एनी पर्सन करके दरअसल एक हिम जनस्पर्ती का होमोसेक्सुअलिटी का एक दरवाजा खोला गया है, और ये वो दरवाजा है कि जब भी खुला है तो अल्लाह के अजाब जरूर नाजिल हुए हैं। हमारा मुआशरा इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अभी रिमोट पास्ट के अंदर हम जिन्स परस्त लोगों ने बाकायदा जलूस निकाले ह्यूमन राइट्स के नाम पर
कि जनाब मेरी मर्जी मेरा जिस्म, तो ये उसी का तसलसल है। मैं समझता हूँ कि जो चीजें लाई गई हैं, मुआशरे को बचाना है, फैमिली को बचाना है, घर को बचाना है और ट्रांसजेंडर्स को राइट्स भी देने हैं। कुछ ऐसा बैलेंस अगर लॉ लाया जाए तो यकीनी तौर पर कोई जी होश शख्स उसकी मुखालिफत नहीं करेगा। लेकिन मामला यहाँ पर है कि इस्लामियत है, बहाना इंसानियत है। आप जो आपका ओपिनियन है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें इलीगल हैं वो अब भी इलीगल हैं, और इस बिल से जो तासुर दिया जा रहा है कि वो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहा है। अब एक बिल जो है ये पास हो गया, अमेंडमेंट इसके लिए अमेंडमेंट मूव की गई है। देखिए तासुर नहीं है, देखें इट इज द फर्स्ट स्टेप टू ओपन द डोर ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी, इट इज द फर्स्ट डोर, फर्स्ट स्टेप। तो उसके लिए जो है सर कोई भी वैसे भी तो इत्तेफाक नहीं करा ना। आपने अगर वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई होगी तो वो भी यही फरमा रहे थे कि इस पे जो है वर्क किया जा सकता है। कानून एक आ गया, उसके बाद बहस होती है, फिर उसमें जो चीज़ दुरुस्त होनी होती है वो मेरा ख्याल बाद में हो भी जाती है बड़े आराम से। जैसे इसके लिए भी शरिया कोर्ट में अमेंडमेंट की गई है। ठीक है ना, लॉ जो है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है आपकी असेंबली है, और वो भी कोई लेजिस्लेशन लाती है तो वो लॉ बनता है। लॉ मिनिस्टर के कहने से कुछ नहीं होगा। असल में जो बिल उन्होंने पास किया है वो दरअसल हमारे मुआशरती और खानदानी निजाम की तबाही करने का पहला दरवाजा, पहली विंडो उन्होंने खोल दी है। और देखिए मैं आपसे ये बताऊं कि दुनिया के अंदर बड़ा शोर है। आप बिलीव कीजिए, मैं सॉरी आपका नाम नहीं जानता, आप बिलीव कीजिए यूरोप में और अगर आप फॉर ईस्ट में जाएं तो वहां पर बाकायदा मेल अपने जिस्म की साख्त बनवाकर अपने अपर लिब्स के ऊपर खवातीन जैसे आज़ा बनाकर बाकायदा धंधा करते हुए नजर आ रही है। एक कौम है जो इस तरफ लगी हुई है। हमारा मुआशरा अगर बचा है उसे बचने दीजिए। और मेडिकल साइंस ये कहती है, बीइंग अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1%, 7 अरब इंसान मौजूद है, 1% ट्रांसजेंडर्स हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कंजेनाइटल एनोमलीज के जरिए, क्रोमोसोमल डिसफंक्शन के जरिए अगर कोई ऐसा हो जाता है तो शरीयत ने उसकी रहनुमाई फरमाई है। यहाँ मसला सिर्फ विरासत का नहीं है। आप बताइए एक ट्रांसजेंडर है, नमाज कहाँ पढ़ेगा? पहली सफ में, दूसरी सफ में, तीसरी सफ में। इंतकाल हो गया, उसके नहलाएंगे किस तरह? क्या औरत समझ के नहलाएंगे, क्या मर्द समझ कर नहलाएंगे? इसी तरीके से आप अपने घर में उसको क्या क्या करके कौन सा रिश्ता उसको देंगे? ये सारे वो लॉज हैं जो इस्लाम पहले इनको हल कर चुका है। लिहाजा उसी खुतूत के ऊपर ठीक है, अभी हमें मौका देना चाहिए अपने ट्रांसजेंडर बहन भाइयों को कि वो भी कुछ बात करें। अच्छा, सोफिया लैला कॉर्पोरेट लॉयर हैं, मजबूत निजाम बनाया जाता उरन पैसा के वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहा है। सोफिया बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने ज्वाइन किया। ठीक है, अभी हम अपने तमाम दूसरे मेहमानों से जो जानने की कोशिश करते हैं। ज़नाया, आप कुछ कह रही थी, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी कि ये बिल जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के दरवाजे खोल रहा है। इस शिक पे ऑलरेडी एतराज़ात हैं जिस पे काम हो रहा है, अमेंडमेंट मूव की गई है, लेकिन आप क्या देखती हैं कि जो ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं? क्या उस ऑब्जेक्शन को देखा जाए, या इसमें जो अलग दूसरी हुकूक की बात की गई है कि आप लोगों को सेहत का हक होना चाहिए, आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए अलग वार्ड्स होने चाहिए अस्पतालों में, आपको तालीम का हक होना चाहिए, क्या उस पे लोगों की तवज्जो जाती हुई देख रही हैं आप? या आपकी जो है आपका ID कार्ड होना चाहिए, इनहेरिटेंस में से जो है आपको हिस्सा मिलना चाहिए? जी ज़नाया। देखिए मैं आपको 1 मिनट बताऊं, ये सवाल नहीं बनता है कि उनको हॉस्पिटल में अलग जगह दी जाए या तालीमी दरसगाहों में अलग, ये सवाल नहीं बनता। ये जो है एक और सवाल है और इस पर किसी ने मना नहीं किया। ये अलग क्वेश्चन है, हम मुआशरती बिगाड़ की बात कर रहे हैं, सहूलियात की बात नहीं कर रहे हैं। बात मैं किसी की समझ नहीं पाऊंगी माजरत के साथ। सर आपको मौका दिया जाएगा। मैंने बहुत आराम से सुना, अब उन्होंने मेरी से बात सवाल किए, मैं अब जवाब दूंगी। ज़नाया जी आप बोलिए। प्लीज जी डॉक्टर साहब आपको मौका दिया जाएगा। आप जब बात कर रहे हैं तो प्लीज, हाँ अब आप ना प्लीज बोलिएगा मेरी बात के अंदर। आप मुझे ना डॉक्टर कम और स्पीकर ज्यादा लग रहे हैं, जाके बस कहीं पे भी जाके आप अपना भाषण शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होता, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। अच्छा जी ज़नाया बोलिए। मैं इसीलिए हम गुफ्तगू में शामिल नहीं होते हैं। दीदी आप गुफ्तगू कीजिए, दूसरों पे टॉन्टिंग ना कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हर एक शख्स माशरे में इज्जत रखता है, लिहाजा आपकी भी इज्जत है मेरे नजदीक, आप भी दूसरों की इज्जत कीजिए।
डॉक्टर साहब आप देखें, आप यहाँ पे जो लेडी एंकर है ना, आप उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो भी जब क्वेश्चन कर रही थी, आप बार-बार इसने कहा मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैंने कौन सी बदतमीजी की बीबी? उनको बोलने नहीं दे रहे थे। आप कर रहे थे, सब लोग देख रहे हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड है, सबको पता है कि क्या हो रहा था। आप प्लीज, अब मेरा मौका है, मुझे बात करने का मौका दें। आप ना अपना ना प्लीज आप बात कीजिए, आप मुझ पर तबसरा मत कीजिए, अपनी बात कीजिए। डिबेट की तरफ नहीं जा सकेंगे, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो होगी नहीं। जी ज़नाया, आप बोलिए। जी ज़नाया, बोलिए। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि अगर ये एक्ट की बात करें, पहले ये एक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये एक्ट 2018 का पढ़ रहे हैं, उसके बाद रूल्स डेवलप हुए हैं। एक्ट के बाद रूल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं कि रूल्स किस तरह से होंगे, चीजें किस तरह से जाएंगी, क्या क्या होगा। यहाँ पे बात हो रही है M to F, F to M। मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी इनके। इन्होंने कहा है M to F, F to M। यहाँ पे हमारे पास तो कोई भी ऐसे है ही नहीं है कि जो उनसे आईडी कार्ड चेंज होंगे तो वो M to F, F to M जाएंगे। जितने जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, और ये बार बार ट्रांसजेंडर वर्ड करें, और थैंक यू सो मच, आपने ट्रांसजेंडर का वर्ड यूज किया, आपने इंटरसेक्स का वर्ड यूज नहीं किया, आपने उन लोगों को भी बीच में शामिल किया, बहुत शुक्रिया। जबकि आपको इंटरसेक्स का ही वर्ड यूज करना चाहिए था, जिस तरह से आप बात कर रहे थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चूंकि आप यहाँ पे आईडी कार्ड की बात हो रही है और किस तरह से होगा, तो जितने भी जब एक्ट बनने से पहले जो लोग थे, उनको कानूनी तौर पे कोई हक नहीं था, यहाँ पे कानूनी तौर पे कोई हक नहीं था। 2018 के एक्ट के बाद उनको कानूनी हक मिला है, पहली बात। और जब वो लोग वो दुनिया में तो मौजूद थे ना, और उन लोगों को मर्द वाले आईडी कार्ड दिए जाते थे, औरतों वाले आईडी कार्ड दिए जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अपनी शनाख्त को उन्होंने क्लेम करना है। टैक्स पेयर तो हम लोग भी हैं, हम लोग भी उसी तरह से शहरी हैं, हम लोग भी हर चीज उसी तरह से कर रहे होते हैं। तो फिर ये लोग उसी के ऊपर ही क्यों आए। और फिर दूसरी बात ये कि अगर मेल आईडी कार्ड जब वो चेंज करें, मेल आईडी कार्ड से वो एक्स आईडी कार्ड में जाएंगे, ट्रांसजेंडर वाले आईडी कार्ड में जाएंगे। अगर इन्होंने कानून को पढ़ा है तो प्लीज उसमें मुझे आप ये राइट ऑफ सेक्स की बात का बता दें, या फिर राइट ऑफ मैरिज की बात बता दें कि कहाँ पे उन लोगों को शादियों का हक दिया गया। और जब शादियों की बात हो रही है तो वहां पे इनहेरिटेंस की भी बात आ जाती है, उसके ऊपर फिर जो हस्बैंड होगा उसके भी जायदाद के अंदर चीजें आ जाती हैं। जब राइट ऑफ मैरिज की ही बात नहीं की गई तो फिर ये लोग किस तरह से कहते हैं कि हकूक की और उनको जायदाद और इस तरह की चीजों के ऊपर, और अगर जब एक उसका के कोई साथ भी कोई शिक सहमत नहीं है, और अगर मसले मसाइल हैं तो ऑब्जेक्शंस हैं तो वो मेरा ख्याल है हल हो भी रहे हैं। ओपिनियन आना चाहिए, लेकिन किसी को टारगेट करके ये कहना कि वो इंसान नहीं है, ये नहीं, ये मेरा ख्याल है बड़ी गलत बात है। अच्छा, जहरिश हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। जहरिश, एक और चीज मैं मेंशन जी ज़नाया, आपको मैं मौका दूंगी कि पैनलिस्ट को भी दिया जाए जो हमारे साथ मौजूद है। जी, नहीं, उन्होंने नमाज पढ़ने जाना है ना, फिर उनका वो जवाब रह जाएगा ना, फिर वो सुन नहीं पाएंगे। ज़नाया, मैं आपको मौका दूंगी, आप बात कीजिएगा। जी, जहरिश हमारे साथ मौजूद है, जहरिश से बात करेंगे। जहरिश, तमाम इन समूरे मामले के किए ॾिसो पिया त ही एॾी बहस हले पियो, छा वाकई में हिन जेको आहे गलत बहस जेको आहे छेड़े छड़ी आहे। आप पर भी फर्ज है, अगर साहिब इस्तिदात है तो ये सारी चीजें अल्लाह ने मर्द और औरत पर और ट्रांसजेंडर पर सब पर मुश्तरका फर्ज किए। तो नमाज की तस्दीक ना कीजिए, मुझे नमाज पढ़ने जाना, आपको भी नमाज पढ़नी है। देखिए, हम किसी और डिबेट की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे को टारगेट ना ही करें पैनल में तो बेहतर है। ज़नाया, मैंने जो पहले बात ये की है ना कि लेडी को रिस्पेक्ट देना क्या है, वो ये बार-बार ज़नाया, आप प्लीज, ऐसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, जहरिश को मौका देना। जी जहरिश। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जिस ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में इतनी जो है आवाज़ उठ रही है कि जो है वो मर्द औरत, तीसरी शिक पे जैसे हमारे पहले सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी बात की कि जो बात आ रही है कि तीसरी डेफिनेशन में सिर्फ उसमें ये आ रहा है और एनी पर्सन, उसमें आप बताया ये जा रहा है ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल या ख्वाजा सरा या इनमें से कोई ऐसा पर्सन। डेफिनेशन की पूरी वजाहत देखें, अगर सेल्फ परसीव आइडेंटिटी के मुताबिक इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि मेल या फीमेल या कोई मर्द और औरत, उन्होंने उठा के जो है वो अपना आईडी कार्ड जो है वो जो है वो नादरा में जाके बना लिया। अगर नादरा में जब हम जब नादरा में जाते हैं तो हम अपने जिन्स का तयन जो है वो ख्वाजा सिरा करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये हम मेल या फीमेल होना चाहिए। हमारे जब जो ख्वाजा जब, क्योंकि पैदाइश के वक्त ये हमारे जो है वो सोसाइटी का अलमिया है कि पैदाइश के वक्त जो ख्वाजा सिरा पैदा होते हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से फैमिली तो समटाइम तो उनको मेल या फीमेल का नाम दे देती, या तो फिर उनको अपने बेफॉर्म में भी रजिस्टर्ड नहीं करती। बीइंग एक्टिविस्ट ये हम हर रोज देख रहे होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी अगर आईडी कार्ड बनवाने आती है और हम उनका बेफॉर्म भी अगर चेक करते हैं तो बेफॉर्म में उनका नाम ही दर्ज नहीं होता। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन फैमिली से शुरू होता है।
फैमिली से शुरू होने के बाद अब जब सोसाइटी में ये आ चुका है कि आप अपना CNIC अपने जिन्स का तयन के मुताबिक अपने कर सकते हैं, ये आपका शरई हक है। ह्यूमन राइट्स के जो है अगर रूल्स को देखें उसमें भी ये मेंशन है कि जेंडर एक्सप्रेशन सबका इंडिविजुअल राइट है। सही, ठीक है। दूसरी बात जो बात करें कि आजकल के सिनेरियो में जो बात करी है, जनाया की बात को भी मैं इत्तफाक करूंगी इस वक्त, क्योंकि जितने भी इस वक्त जो भी बात कर रही है कि हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, शादियों की राइट है, बिल में तो ऐसी कोई चीज लिखी ही नहीं हुई। बिल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एक मर्द होके आप जो है वो ID कार्ड, मर्द का तयन हमारी फैमिली ने हमें दिया हुआ है, उसके अंदर हमें खुद से नहीं दिया हुआ। और किस बात का मेडिकल टेस्ट, आप मुझे बता देना किस बात का मेडिकल टेस्ट, जिन कम्युनिटी वो तो एक एतराज है, चले उस पे काम किया भी जा सकता है, लेकिन मगर उसका किस बात पे जो है उसका मेडिकल टेस्ट, जब एक मर्द और खवातीन पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा ने भी जब जो है ये बिल पास हुआ था तो उस वक्त भी ये उन्होंने मशवरा दिया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड होनी चाहिए, मेडिकली इस चीज़ को देखा जाए, तब इस बात को जब वो आगे लेकर जा सकता है। जिस शिक पे अभी भी मसला जो है वो कायम है और उस पे अमेंडमेंट जो है वो की गई है, शरिया कोर्ट पे ये मामला चल रहा है। लेकिन सोफिया, लैला, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि आप भी कॉर्पोरेट लॉयर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्या शिक में वाकई में मसला है, या जिस बात की तरफ, जिन शिकों की तरफ हमारी तवज्जो जानी चाहिए या बहुत पहले जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं जा रही? देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं 3 नुक्तों पे बात करना चाहती हूँ। दो आईने पाकिस्तान के हवाले से हैं और एक मेडिकल बोर्ड के हवाले से हैं। ठीक है। आईने पाकिस्तान जो है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है, उसमें आर्टिकल 14 जो कहता है कि इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एट्सेट्रा, और मैन यहाँ जो है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के आप प्रोविजंस देखेंगे, वो उसमें हर इंसान, मतलब सिर्फ मर्द नहीं, उसको वो फंडामेंटल राइट करार किया गया है। तो आप जब मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं, वो उस पर क्या करना होता है? आप उनका इंसान के आज़ा की तफ्तीश करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनकी कैरियोटाइपिंग करते हैं, या क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें आप एक तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि इसमें भी काम हो रहा है ना। जी, काम देखिए, मैं आपको ज़रा ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो है, जैसे भी ये इनका जो होगा, वो फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ये डिग्निटी, आपकी वकार जो है, शहरी की वकार के अंदर आप झांक रहे हैं, आप उसकी राजदारी, उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है उसके, अगर आप आज़ा को जाके आप तफ्तीश करेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपको एज एन औरत, अगर आपको नादरा के पास जाना हो और कोई इंसान आपकी शलवार उतार के आपकी आज़ा की तफ्तीश करे? ये तो निहायत ही अनडिग्निफाइड चीज़ है। दूसरी चीज़, आईने पाकिस्तान में जो आर्टिकल 25 है, ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है। तो जैसे मैंने अभी बोला था, जैसे आप एक औरत हैं और ये जो 2 अभी मर्द हज़रात ने जो बात की है, इन्होंने वो मर्द हैं। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन आर्टिकल 25 में ये बात की जाती है। तो अगर मर्द से नहीं पूछा जा रहा है कि, और ना उनकी तफ्तीश की जा रही है कि उनके अज़ा क्या हैं, उनकी इंटरनल वर्किंग्स क्या हैं, तो और औरत से नहीं की जा रही है, तो दूसरी शहरी से क्यों किया जा रहा है? तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट जो है, ये वायलेट हो रही है ये मेडिकल बोर्ड से। ठीक है। और आगे की चीज़ आते हैं, दे दिया गया है कब से? जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं मेडिकल बोर्ड की थोड़ी सी वर्किंग्स मैं आपको समझाती हूँ। मेडिकल बोर्ड जब खड़ा होता है, वो सिर्फ एक, लोग बड़ा बोलने की कोशिश करते हैं ये डॉक्टर्स हैं, माहिर हैं, ये मुआशरे से आते हैं। अभी जो साहब जिसने बात की थी, वो खुद एक डॉक्टर हैं। वो किस तरह से ट्रीट कर रहे थे एक औरत एंकर को, वो हम सबको दिख रहा है। ठीक है। अब वो किसी ख्वाजा सिरा शख्स को उनकी तफ्तीश करेगा तो कैसे करेगा, ये हमको खुद अच्छा अंदाज़ा है। और मेडिकल लीगल पर्सपेक्टिव से एक हमारे पास एक प्रेसिडेंट है जो पहले होता था और लाहौर हाई कोर्ट ने बैन किया था। जस्टिस आयशा, जो अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में होती थी, उन्होंने ये कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट, जिसमें तफ्तीश की जाती थी एक रेप विक्टिम के आज़ा की, उसको अनडिग्निफाइड
अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग करार की गई थी। तो अगर औरत की तफ्तीश उसकी अज़ा की फंडामेंटल राइट्स उसकी ब्रीच कर रहे हैं तो ख्वाजा सिरा के भी कर रहे हैं। इसमें आप अब मुख्तलिफ नहीं कर। अब जब ये सेनेटर साहब जैसे इंसान हमको समझ रहे नहीं हैं, वो इस तरह की चीज़ें दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं कि हमको इंसान नहीं समझे, तो हम पे जो तफ्तीश उनको करनी है वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपके मुकाबले में खड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनसे मजीद वो हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। जो लोग हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं वो कोई ऑब्जेक्टिव तरीके से कोई मेडिकल टेस्ट कर सकेंगे? अगर आप देखेंगे कितनी अफवाह जो फैलाई जा रही है अभी सोसाइटी में, वो डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे, दैट इज एन अम्ब्रेला टर्म। बिल्कुल ठीक है। अब वो ये मगर वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म हम जिस परस्ती के लिए भी है, और वो सरासर सीधा झूठ है। ठीक है, वेस्ट में भी मगरिब में भी। सॉरी मैं समझ नहीं सकी। मैं लेला की थोड़ा बात को एलिब्रेट करूंगी, मैं इस बात को एलिब्रेट करूंगी क्योंकि जो चलो मां सिंधी में जो सभी पैनलिस्ट एक है वो उर्दू में पंहिंजे ॾिसंदड़नि के लिए थोड़ी आसानी थे त छो त ट्रांसजेंडर वर्ड जीअं जॾहिं असांजी लेजिस्लेशन आयूं त इंटरनेशनली जेको आहे LGBT जे अंदरि जो ट्रांसजेंडर जेको आहे न उहो हिकिड़ो वर्ड जेको न उहो फॉल पे थियो। हुन ट्रांसजेंडर वर्ड असां पंहिंजी टर्मिनोलॉजीज़ में बि विझियो, पर हिन में किथे इहो मक़सद न आहे, इन में किथे मक़सद न आहे ऑफ LGBT। नो इनमें वो कह रही है कि उसमें ट्रांसजेंडर का लफ्ज फॉल कर रहा था। L reflect for what, G reflect for what, B reflect for what, and T reflect for what? Please, she is not defending it. सर लेट मी फिनिश फर्स्ट। एक बार मैं आपको बात सिर्फ ये बता दूं क्योंकि जो है वो इंटरनेशनली मेरी बात इंटरनेशनली जो है वो LGBT वर्ड आ रहा है, क्योंकि उर्दू में आप अल्फाज देते हैं, उर्दू में जो है वो ख्वाजा सिरा भी जो है वो हमारी जिन्स का नाम नहीं है, वो हमारी जिन्स का नाम नहीं है। मुगलिया दौर में हमारी एक पोस्ट का नाम था, क्योंकि ये एक मौतमाना अल्फाज है, इस वजह से हमने इस वर्ड को यूज किया। साथ ही साथ मैं ये भी बात बताती चलूं कि ट्रांसजेंडर का भी आपके पास जो है वो कोई बेहतर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, जिससे अक्सर तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन जब स्टार्ट हुई तो ट्रांसजेंडर वर्ड ही नहीं था, उन्होंने शीमेल कंसीडर किया हुआ था। 2009 की लेजिस्लेशन उठा ले, आल्सो इन द इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना, उर्दू में वर्ड है, अरबिक में वर्ड है, पूरी दुनिया में हर जबान के अंदर उर्दू के अल्फाज मौजूद है। एक मिनट डॉक्टर साहब, ट्रांसजेंडर के लिए वर्ड है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या है ख्वाजा सिरा? उर्दू के अंदर जो है उसको मुखन्नस कहा जाता है, ये अरबी का अल्फाज कहा जाता है, ये अल्फाज मौजूद है अपनी अपनी जुबान के फसाहत और लुगत के लिहाज से। एक सवाल, क्या ट्रांसजेंडर्स का जिक्र जो है वो इस्लाम में कहाँ आता है? देखिए ट्रांसजेंडर आपको इसलिए अच्छा लग रहा है कि ट्रांसजेंडर इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, किसी और जबान के अंदर कोई लफ्ज यूज किया जाए तो उसकी शायद, लेकिन अपनी जबान के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन शायद हमें बुरी लगती है। इंग्लिश में रहना अच्छा लगता है, उर्दू में बड़ा अजीब और गरीब हो जाएगा। इन्होंने बात की LGBT की, L फॉर रिफ्लेक्ट फॉर द लेस्बियन एंड G फॉर रिफ्लेक्ट फॉर द गेस, ठीक है ना, और इसी तरह T फॉर रिफ्लेक्ट फॉर द और इसके आगे जो है वो अपना I also is there which reflect the intersex, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वो तंजीमें हैं जिन्होंने यूरोपियन मुआशरे को आज बिल्कुल खानदानी निजाम तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं यहाँ पर जितने भी हमारे मुझे अगर आप इजाजत दीजिए एक सेकंड के लिए, मैं आपको पाकिस्तानी कानून में जरा हमजिन्स परस्ती की बुनियाद में समझाती हूँ आपको। और आपका एहतराम मर्द और औरत से ज्यादा होना चाहिए मेरे नज़दीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आप अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सिर्फ बनाया है कि अगर आप चाहे तो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप चाहे तो दुनिया का कोई पेशा इख्तियार कर सकते हैं, आपकी इज्जत की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुआशरे ने ख्वाजा सराओं को इतना महरूम रखा। बिल तो ये होना चाहिए कि ख्वाजा सराओं को नौकरियां दी जाएंगी, बिल ये होना चाहिए ख्वाजा सराओं का एहतराम किया जाएगा, बिल ये होना चाहिए उनको कॉलेजेस में दाखिले दिए जाएंगे, बिल ये होना चाहिए। मुफ्ती साहब 377 पाकिस्तान पीनल कोड पे आप जरा बताएं कि वो पाकिस्तान में चेंज हुआ है क्या? जो अननेचुरल सेक्स इलीगल किया गया है वो चेंज हुआ है क्या इस एक्ट से? और डॉक्टर साहिबा जो थी उन्होंने कहा कि जनाब रिस्पेक्ट है, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मुझे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए तो क्या डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता? क्या उसकी सर्जरी नहीं करता? क्या उससे इंसान की बेइज्जती होती है?
बिल्कुल कतन कोई बेइज्जती नहीं होती। सर आप जिस तरह से सलूक कर रहे हैं उससे बेइज्जती हो रही है इंसान। किसी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको शक हो, सबसे पहले माँ बाप उसका एग्जामिन कराते हैं, मेरा बच्चा है देखिए इसका जेंडर क्या है, हमें तशवीश लाहक है। एक स्ट्रेट क्वेश्चन का जवाब दे दें। आप इस हक में हैं सर डॉक्टर साहब, समझता हूँ सबसे बड़े जज है, आप इस हक में हैं कि उनको शनाख्ती कार्ड उनके होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, इनके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इनके शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, इनको प्रॉपर्टी में से भी हक मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला, देखिए जिसको आंखें ना हो, अल्लाह ने कुछ अंधे भी नाबीने भी पैदा किए ना, तो अब नाबीना को हम ये कहें कि जनाब नाबीना शख्स हॉकी खेलेगा, लाजमन खेलेगा, तो आप कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स, आप तो मतलब इससे यही लग रहा है कि ट्रांसजेंडर्स को आप कहें कि जनाब ये बॉक्सिंग करेगा, वो नहीं कर सकता। करार दे रहे हैं आप। अगर अल्लाह ने अपनी मशीयत से अगर किसी भी शख्स को सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है उस काबिल नहीं दिए हैं, तो अब वो शादी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके नेचर के अंदर ये सारी विशेष है ही मौजूद नहीं है। पूरा मसला असल में इस बात पे है। ये जो बहस है यहाँ पर आकर मामला खराब है। नादरा को हमने मौका नहीं दिया। नादरा आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादतियां, नाइंसाफियां अरूज पर हमने देखी हैं। आप यकीन कीजिए, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। सर एक और पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनको मौका नहीं मिला है, अब उनको इस्लाम उनको ताज़ीम देता है, हक देता है। ठीक, मैं इस पे आपके पास पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में 377 पिनल कोड में है या नहीं है जिससे गे सेक्स इलीगल किया गया है? वो है पाकिस्तानी कानून में नहीं? ये डॉक्टर साहब इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, मैं लॉयर नहीं हूँ लेकिन इस चीज को मैं जरूर पढ़ूंगा। हाँ, अगर आप दावा कर रहे हैं एलजीबीटी कानून के तौर पे अगर खोला गया है पाकिस्तान में, तो आप ये मुझे बताइए कि ये डिटेल हुआ है क्या? ब्रिटिश पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड्स का एक जनाब चरबा है। पाकिस्तान पिनल कोड्स आज दिन राय दिन बदलते रहते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 377 कब बदला है सर? 377 कितने 100 साल में कितनी बार बदला है सर? ठीक है ना, तो ये तब्दील होते रहते हैं। वो कुरान अल्लाह का कलाम है। 377 कितने 100 साल में कितनी बार तब्दील हुआ है सर? आप बोलो जी 377 कितनी बार तब्दील हुआ है सर? इसका जवाब दिया मुझे। अगर देखिए किसी भी कानून के अंदर कोई खराबी है, देखिए मैंने कहा कि आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ द लॉ। अगर कोई किसी कानून में जो दावा देता है वो सबूत भी लेके आए ना। अगर मैं आपको सबूत दिखा रही हूँ कि सेक्शन 377 पाकिस्तान पिनल कोड का अभी तक है, हुदूद ऑर्डिनेंस अभी तक है जिसमें जिना इलीगल किया गया है, उसकी पनिशमेंट भी है। वो मैं आपके सामने ला के रख रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हैं कि जो चीज इलीगल है वो है, कानूनी तौर पे अलाउ किया गया है, तो आप मुझे दिखाएं कि कहाँ किया गया है। सही है सोफिया लैला, आप एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज मेरे दूसरे पैनलिस्ट को मौका दीजिए कि वो बात करें। नादरा आप बात कीजिए। नादरा आपको आवाज आ रही है? आपको सजा नहीं दी जाएगी। जी नादरा बात कीजिए आप। जी अच्छा, जी आप डॉक्टर साहब हैं, मैं बहुत ही इज्जत करती हूँ हर इंसान की। जी डॉक्टर सुन रहे हैं डॉक्टर साहब? जी सुन रहे हैं, वो आप हम सब सुन रहे हैं। अगर थोड़ा सा 2 मिनट में अगर मुझे इजाजत दे दे बस। 1 मिनट में आपसे 2 सवाल पूछूंगा। केपीके से ताल्लुक है मेरा, मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगी। थोड़ा सा लाउड प्लीज, बी लाउड। बताइए सर, तर्जुमा कुरान में बताइए सर मुझे इनको मतलब अरबी में क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर को? मैं समझ नहीं पाया आपने क्या सवाल है आपका? मुखन्नस, अरबी में इनको मुखन्नस कहा जाता है, ठीक है ना। अरबी में इसको मुखन्नस चाहता है। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मुबारक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अगर कोई मुखन्नस या खुनसा आ जाए और उसको विरासत किस तरह दी जाएगी, तो आपने फरमाया कि उसके जो ऑर्गन जिससे वो यूरिनेशन करते हैं, डॉक्टर साहब उनको बोलने दीजिए, मुशाबे हैं तो उसकी विरासत मर्द के बराबर दी जाएगी, औरत के मुशाबे हैं तो औरत के बराबर उसको विरासत दी जाएगी। ठीक है आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट टेकन। जी नादरा आप बोलिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वो कहते हैं, आप प्लीज बोलिए। जब लॉ के ऊपर बात करते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं, जब मेडिकल बात करते हैं तो वो और तरीके से जवाब देते हैं। जो आपकी पर्सनल आपकी सोच है आप वही जिनाया 1 मिनट खामोश रहें, नादरा को बात करने दीजिए प्लीज। आपको नहीं पता ये कौन सा तरीका है जिनाया? जी नादरा, नादरा जी को मौका दिया जाए। पूरा नहीं हुआ जी, क्या कह रही है नादरा? मैंने ये कहा हाँ कि ये तेरे मुखन्नस सही है, ठीक है ना? ठीक है मुखन्नस ने कहा तो इनको अच्छा दूसरा इंटरसेक्स को क्या कहते हैं सर? आई को इंटरसेक्स आई क्या आई के मुखफ़्फ़फ़ बताइए सर। जी तो भाई बच्चा तो फोन करा
ठीक है, आप अपना पॉइंट शामिल कर लीजिए फिर। ट्रांस का टी का बता दिया, मुझे आई का बताएं क्या मतलब है आई का? इंटरसेक्स नादरा जी। जी सर जी, डॉक्टर साहब टी का तो बता दिया। किसमें आई का पूछ रही हैं वो, क्या कह रही हैं? आई का क्या मतलब है सर? आई का मुझे वो बता दें। आई रिफ्लेक्ट फॉर इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, अच्छा इंटरसेक्स क्या नहीं है क्या उसमें हदीस में, कुरान में? देखिए मैं आपसे करूं कि मैं बहुत ज्यादा खोलकर ही गुफ्तगू नहीं करना चाहूंगा, ये मीडिया है, टीवी है, लेकिन इसमें अगर हम डिबेट रखना चाहते हैं आप नादरा अपना पॉइंट प्लीज शामिल कर लें। अब ऐसे सवाल जवाब होंगे पैनलिस्ट के आपस में, तो कोई पॉइंट किसी का समझ नहीं पाएगा और ऐसे बहुत टाइम डिग्निटी को या मुझे जो है प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा को मजीद बढ़ाने के लिए हर इंसान तैयार है। देखिए बाई बर्थ अल्लाह की तरफ से है, नादरा अपना पॉइंट शामिल कीजिए वरना आपका पॉइंट रह जाएगा अगर आप ऐसे सवालात करती रहेंगी तो मेरा और आपका वहाँ हाथ से नहीं जवाब आएगा, है। आपको मौका हमें नहीं ये मिलेगा। करना होगा अपने मुआशरे के अंदर कि उनको वो सारी फैसिलिटीज जो किसी भी मर्द औरत को मिल सकती है, चाहे वो तालीम की हो, चाहे वो नौकरियों की हो, चाहे मुआशरे में इज्जत की हो, वो सारे हुकूक हम दें। हम उनके हुकूक के मुखालिफ नहीं है, हम अपने मुआशरे की अक़दार को बचाने के लिए खड़े हैं। नहीं ॻाल्हि ते थियणु खपे त ट्रांसजेंडर्स भी असांजी कम्युनिटी जो हिस्सो आहिनि, उन्हनि खे बि हक़ जेके आहिनि ॾिना वञनि। जॾहिं सुप्रीम कोर्ट उन्हनि खे शहरी करार ॾिनो आहे त असां उन्हनि खे कंहिं हक़ खां महरूम छो रखूं। बाक़ी कानून ठही वेंदो आहे, उन खां बाद में उन्हनि जी काफ़ी अहिड़ा सेक्शन्स हूंदा आहिनि, अहिड़ियूं सेक्शन्स जूं शिकूं हूंदियूं आहिनि जंहिं ते मसइलो हूंदो आहे, ऑब्जेक्शन्स उथंदा आहिनि, उन्हनि खे मूव जेको आहे अमेंडमेंट्स मूव कराई वेंदियूं आहिनि। हीउ मसइलो बि शरिया कोर्ट में हली रहियो आहे, इन ते बि कमु थियणु खपे ऐं थी बि रहियो आहे जेकॾहिं एतिराज़ आहे। पर असल ॻाल्हि जेका हिन बिल जो मक़सदु हुयो उहो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हुननि जा हक़ ॾियाराइण हो त जीअं हू तालीम सेहत, जीअं हॉस्पिटल्स में हुननि जा वार्ड्स न हूंदा आहिनि त हू उन्हनि फैसिलिटीज़ खां महरूम न रहनि, हुननि खे प्रॉपर्टी मां मिल्कियत मां हिसो ॾिनो वञे, उहो उन खां महरूम न रहनि। बाक़ी हिन शिक ते मसइलो आहे, ऑब्जेक्शन्स आहिनि त उन्हनि खे ॾिठो वञे। असांजा जेके अथॉरिटेरियंस आहिनि, इदारा आहिनि, उहे वेही करे हिन ॻाल्हि खे हल कनि त जेकॾहिं हू ही शिक हम जिन्स परस्ती जो दरवाज़ो खोले थी त हिन ते कमु थियणु खपे। बाक़ी ट्रांसजेंडर्स खे, हू बि इंसान आहिनि, हुननि खे अहिड़ी तरह सां टारगेट न कयो वञे त उहे इंसान ई न आहिनि, छो त इहो मुआशरे खे बि ग़लति पैगाम वञी पियो। सो बहरहाल तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं। तमामु पैनलिस्ट जी महिरबानी, डॉक्टर साहब तव्हांजी महिरबानी, डॉक्टर जमील राठौड़ असां सां गॾु हुया, ज़रिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तव्हांजी भी मेहरबानी, सोफिया लैला आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, और ज़नाया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादरा आपको मौका बहुत कम मिला, उसके लिए माजरत एंड थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग। सो बहरहाल नाज़रीन, इहो को प्रोग्राम पंहिंजो फीडबैक ॾियण विसारींदा, मुलाक़ात थी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।